हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही हो। हमने अब तक 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। हमने जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनमें हमने अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है और आगे भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ए राजगृह बिहार, बी शुलवद वैशाली, सी पाटलिपुत्र बिहार, डी कुंडलवन जम्मू कश्मीर। इसका जो सही आंसर वो है ए राजगृह बिहार। ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शुलवक वैशाली यहाँ हुई थी दूसरी दूसरी बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र बिहार यहाँ हुई थी तीसरी बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीति ये हुई थी 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में। कुंडलवन जम्मू कश्मीर यहाँ हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति जो थी प्रथम ईस्वी में, प्रथम शताब्दी में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास कहाँ व्यतीत हुआ था। महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास कहाँ व्यतीत हुआ था। ए अस्तिकाग्राम, बी पावापुरी, सी पाटलिपुत्र, डी वल्लभी। ए अस्तिकाग्राम, बी पावापुरी, सी पाटलिपुत्र, डी वल्लभी। इसका जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र में। और यहाँ वो हुई थी प्रथम जैन महासभा। जैन महासभा ये हुई थी 300 ईसा पूर्व। अगर बात करें हम अस्तिकाग्राम में, यहाँ हुआ था प्रथम वर्षावास। प्रथम वर्षावास। पावापुरी यहाँ जैन भिक्षुओं की स्थापना थी। जैन भिक्षु की स्थापना, रहने के लिए स्थान, रहने के लिए स्थान था ये। वल्लभी यहाँ होती दूसरी जैन महासभा हुई थी 512 से 513 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए हरिहर प्रथम ने, बी नरसिंह सालों ने, सी हरिहर
बुक्का ने हरिहर व बुक्का ने वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम ने, नरसिंह सालव ने, सी हरिहर व बुक्का ने, और डी वीर नरसिंह सिंह ने। इसका जो सही आंसर है सी हरिहर बुक्का ने। इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। यह संगम वंश के अंतिम यादव राजा के पुत्र थे हरिहर और बुक्का। और हरिहर प्रथम इसने की थी संगम वंश की स्थापना। संगम वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ये जो वंश था ये इसका जो कार्यकाल था होता 1336 से लेकर 1485 तक। नरसिंह सालू इसने की थी सालू वंश की स्थापना। सालू वंश की स्थापना। इसका जो कार्यकाल था इनका 1485 से 1505 ईस्वी तक। और वीर नरसिंह इसने की थी तुलु वंश की स्थापना। इसका जो शासनकाल था वो था 1505 से 1570 तक। इन्होंने इन वंशों ने इतने तक शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसने की थी 1885 में। मुंबई में हुई थी। मुंबई में इन्होंने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये थे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये होता 1886 में। ये होता कलकत्ता में होता है। फिर है फिरोज शाह मेहता। इन्होंने की थी छठा जो अधिवेशन हुआ था, छठा अधिवेशन। ये हुआ था सन 1890 में। ये भी मुंबई में ही हुआ था। मुंबई, ये उस टाइम का नाम था मुंबई। अब तो मुंबई है इसका नाम। महात्मा गांधी इसने की थी 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता। इन्होंने बस एकमात्र इसी की थी। ये हुई थी 1924 में। बेलगांव ये पड़ता है कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण किसने करवाया था? शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण किसने करवाया था? ए बाबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। ए बाबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी औरंगजेब ने। इसका जो सही आंसर है वो है डी जहांगीर ने। ये श्रीनगर में है। श्रीनगर में है दोनों। बाबर ने की थी इसने कराई थी आराम बाग की स्थापना। आराम बाग की स्थापना ये है आगरा में। औरंगजेब इसने करा था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। ये दक्षिण का ताजमहल हो जाता है। दक्षिण का
ताजमहल, ताजमहल कहा जाता है। शाहजहां, इसने कराया था चश्मा ए शाहीबाग, शाहीबाग, ये भी श्रीनगर में है, श्रीनगर में, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें से कौन आता है? ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी भारत के महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्य का महाधिवक्ता। इसका जो सही आंसर है ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के न्यायवादी आते हैं 76वें अनुच्छेद है, ये 76वें अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देश का सर्वोच्च कानून मंत्री होता है, कानून अधिकारी, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, कानून अधिकारी। उच्चतम न्यायालय, इसके स्थापना का गठन हुआ था वो है अनुच्छेद 124 गठन होता है। राज्य का महाधिवक्ता ये आता है अनुच्छेद 165। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, अधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ए राज्य के राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी राष्ट्रपति को, डी राज्य के न्यायाधीश को। राज्य के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्य के न्यायाधीश को। इसका जो सही आंसर है वो है सी राष्ट्रपति को। यह है 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, अपने पद पर रहता है। इसे संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, पद से हटा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसे शामिल किया गया था? 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसे शामिल किया गया था? ए पंचायती राज को, बी नगर पालिकाओं को, सी नगर निगम को, डी नगर परिषद को। ए पंचायती राज को, बी नगर पालिका को, सी नगर निगम, डी नगर पालिका। इसका जो सही आंसर वो है ए पंचायती राज। ये भाग 9 में आता है और ये है बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा होता है, समिति द्वारा। 3 तरह की पंचायतें हैं, एक होती है ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत। एक होती है ब्लॉक स्तर की, ब्लॉक स्तर पंचायत। एक होती है जिला पंचायत, जिला पंचायत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 312। इसका जो सी आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग आता है। और अनुच्छेद 315 इसके अंतर्गत आता है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ये दोनों आयोग आते हैं। आयोग, राज्य, संघ और राज्य, इन दोनों आयोग इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 324 यह है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 312 ये आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं आता? इनमें से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं आता? ए युद्ध और शांति, बी रेलवे और समुद्र, सी रक्षा उद्योग, डी पुलिस प्रशासन। इनमें से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं आता है? ए युद्ध और शांति, बी रेलवे और समुद्री मार्ग, सी रक्षा उद्योग, डी पुलिस प्रशासन। इसका जो आंसर है डी पुलिस प्रशासन। ये आता है राज्य सूची में, राज्य सूची में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका जो आंसर है वो है बी महाराष्ट्र द्वारा। इसका जो उद्देश्य है फुटबॉल को बढ़ावा देना। और ये है 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, कम आयु के बच्चों के लिए, हमारा अगला प्रश्न है, 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ए नई दिल्ली में, बी ग्लासगो स्कॉटलैंड, सी अहमदाबाद, डी जापान। ए नई दिल्ली, बी ग्लासगो स्कॉटलैंड, सी अहमदाबाद में, डी जापान। इसका जो सही आंसर वो है सी अहमदाबाद में। प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए थे, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल ये 1930 में शुरू हुए थे, 1930 में कनाडा में। भारत में पहली बार हुए थे
भारत में जो पहली बार हुए थे यहाँ पे 2010 में, 2010 में नई दिल्ली में हुए थे, नई दिल्ली में। ये 19वें राष्ट्रमंडल खेल थे, 19वें राष्ट्रमंडल खेल। हमारा अगला प्रश्न है 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 में कहाँ आयोजित किया गया है? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी जयपुर राजस्थान, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर है डी नई दिल्ली में। ये हुआ था 10 से 18 जनवरी तक, 18 जनवरी तक। इसकी जो थीम थी भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता। अतिथि देश थे इसमें, अतिथि देश था जो उसके अंदर वो था कतर। फोकस देश वो था स्पेन। हमारा अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ए लंदन इंग्लैंड, बी दावोस स्विट्जरलैंड, सी न्यूयॉर्क अमेरिका, डी बीजिंग चीन। ए लंदन इंग्लैंड, बी दावोस स्विट्जरलैंड, सी न्यूयॉर्क अमेरिका, डी बीजिंग चीन। इसका जो सही आंसर है वो है डी दावोस स्विट्जरलैंड में। अगर हम WEF इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में, 1971 में। क्वात ये थी, क्वात ये कथास द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ये है कोलोनी कोलोगनी, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है 2025 में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? 2025 में 6वां राज्य जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ए महाराष्ट्र। इसका है प्रथम स्थान। इसके बाद है दूसरा स्थान है वह है गुजरात का। तीसरा स्थान वो है हरियाणा का। ये सर्वश्रेष्ठ राज्य है जल पुरस्कार और इसमें सर्वश्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय इसमें है नवी मुंबई।
नवी मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए तंजानिया, बी जापान, सी सिसिली इटली, डी इक्वाडोर। ए तंजानिया, बी जापान में, सी सिसिली में, डी इक्वाडोर। इसका जो इसी आंसर है वो है ए तंजानिया में। अगर हम जापान की बात करें, यहाँ है फिजी जामा, फिजी जामा। इटली में यहाँ है माउंट एटना, माउंट एटना। अगर हम इक्वाडोर की बात करें, यहाँ है कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, कोटो। हमारा अगला प्रश्न है, मंगोलिया और चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया और चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है? ए कालाहारी मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल, डी थार मरुस्थल। ए कालाहारी मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल, डी थार मरुस्थल। इसका जो सही आंसर है वो है सी गोबी मरुस्थल। ये मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी मरुस्थल ये है बोत्सवाना में, बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल। और अटाकामा यह है उत्तरी चिली में, उत्तरी चिली में। थार मरुस्थल की बात करें, यह है उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, और पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी लद्दाख, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। ए आंध्र प्रदेश, बी लद्दाख, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ए आंध्र प्रदेश में। अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ है मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी है नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। केरल की बात करें तो यहाँ पे है शांत घाटी, शांत घाटी। और हिमाचल में इसमें काफी सारी हैं, एक है सांगला, चंबा और मालना घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए हल्दिया गुजरात, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सी कांडला गुजरात, डी चेन्नई तमिलनाडु। ए हल्दिया गुजरात में है, बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सी कांडला गुजरात में, डी चेन्नई तमिलनाडु में। इसका जो सही आंसर है वो है बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह। अब हम हल्दिया की बात करें, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह। कांडला ये है जवारी, जवारी बंदरगाह, बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में। यह है कृत्रिम, कृत्रिम
बंदरगाह, बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस जनजाति का समुदाय सबसे ज्यादा है? भारत में किस जनजाति का समुदाय सबसे बड़ा है? ए संथाल समुदाय, बी नेग्द समुदाय, सी भील समुदाय, डी गोंड समुदाय। ए संथाल समुदाय, बी नेग्दा समुदाय, सी भील समुदाय, डी गोंड समुदाय। इसका जो सही आंसर है भील समुदाय, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। अगर हम संथाल की बात करें तो यह है तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा। नेग्द समुदाय ये है चौथा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा। और गोंड समुदाय ये है दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। पहला समुदाय है भील समुदाय, और दूसरा समुदाय है गोंड समुदाय, तीसरा समुदाय है संथाल समुदाय, और चौथा जो सबसे बड़ा समुदाय है वह नेगदा समुदाय। ये भारत के जनजाति समुदाय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।